voy a pa' atrás. Me bajaron, somos pepas, la música anda. Se me metí ya там было верила, не более мне сильно не буду так теперь, а ты моя дика, я так сестра. И грибы я подраз, отмевала разум, убивала музыканта. Se me metí я там было верила, не более мне сильно не буду так теперь, а ты моя дика, накормленные предавая. Я ты на сумере мужик, стала мне любима, так и стоит, а веры ты доверяем, мы храним обратно. С угнетенными сердцами воспевала стихи. ये क्या मार रहा है भाई? मेरे को तो लग रहा है देख के कि भाई यही बंदा फाड़ देने वाला। तो और मेरे भाई लोग क्या हालचाल। तो पहले यहाँ पे आप सभी ने आगे के अंदर देखा होगा कि मैं कैसे सामने वाले बंदों को पूरा ऑटो हेडशॉट मार रहा था, उसी के साथ यहाँ पे मैं पूरी टीम को वाइप आउट भी कर रहा था। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरीके से खेल सकते हो, बट दोस्तों आपके अंदर बेस सेंसिटिविटी सेटिंग नहीं होने की वजह से आप लोग मर जाते हो। अरे हाँ भाई हाँ। तो भाई आज आपका भाई ऐसी टॉप 5 ऐसी सेटिंग बताने वाला है कि जिसको यूज करने के बाद आपका ओनली रेड नंबर ही लगेगा। एंड मैं आप सभी को ऐसी सीक्रेट सेंसिटिविटी भी बताऊंगा जो कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड हाँ मेरे छोटे मोटे जितने भी प्यारे दोस्तों है ना, उन सभी के लिए यहाँ पे मैंने 2000 डायमंड का मैंने गिव भी किया है। अगर दोस्तों आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट होना तो क्या करना है, बस इस वीडियो को आपको 1K लाइक करवाना है, उसी के साथ यहाँ पे अपना प्रिपेयर करना है एंड UID वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो 100% पार्टिसिपेट हो जाओगे। थैंक यू। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना, क्योंकि दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा यार। तो प्लीज यार अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर कर लेना। तो चलो दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अगर भाई लोग आपके मोबाइल के हिसाब से अगर आपकी बेस सेंसिटिविटी नहीं होगी तो आप लोग कभी भी हेडशॉट नहीं मार पाओगे। अब देखो भाई लोग यहाँ पे काफी बंदे होते हैं जो कि है ना वो डिफॉल्ट एंड हाई सेंसिटिविटी को मेरे को बार बार पूछते रहते हैं कि हम किसकी सेंसिटिविटी के अंदर खेले। तो देखो भाई लोग यहाँ पे है ना काफी बंदे डिफॉल्ट के अंदर भी खेल सकते हैं और काफी बंदे हाई सेंसिटिविटी के अंदर भी खेल पाएंगे ना। अब देखो मैं आप सभी को हाई सेंसिटिविटी के अंदर एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल के हिसाब से खुद ही सेंसिटिविटी को फाइंड कर पाओगे। मैं कई वीडियो के अंदर बता चुका हूँ आपको फाइंड कैसे करना है, पर इस वीडियो के अंदर कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको जो 200 सेंसिटिविटी है ना वो सारी की सारी सेंसिटिविटी को आपको 0 कर देना है। बट उससे पहले यहाँ पे अगर आप सभी को मैं बता दूं कि काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि 200 सेंसिटिविटी के अंदर गेम प्ले भी करते हैं, तो आपको कभी भी 200 सेंसिटिविटी के अंदर गेम प्ले नहीं करना है। तो क्यों? तो यहाँ पे आपके अंदर एक ग्लिच आती है, और वो ग्लिच क्या होती है कि आप लोग जिस बंदे पे एम करते हो ना उस बंदे पे एम नहीं होता है, दूसरे बंदे पे एम चला जाता है, तो उसकी वजह से आप लोग मतलब कि मर जाते हो, ठीक है ना। एक और ग्लिच ऐसी होती है कि आपने कभी देखा होगा कि हम लोग है ना किसी भी बंदे को हेडशॉट भी मारते हैं ना तो वो बंदा मरता नहीं है, क्योंकि भाई वो ग्लिच हो जाती है। तो आपको 200 सेंसिटिविटी के अंदर आपको कभी भी गेम नहीं खेलना है। ऐसी काफी ज्यादा ग्लिची से आप लोग मूवमेंट करने जाओगे तो मूवमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, या तो कभी ज्यादा मूवमेंट हो जाता है या तो कभी लो मूवमेंट हो जाता है। तो आपको कभी भी 200 सेंसिटिविटी के अंदर गेम प्ले नहीं करना है। तो रिस्की भाई हम किसकी सेंसिटिविटी के अंदर खेलें, तो देखो मैं आपको बता दूंगा। आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और ट्रेनिंग ग्राउंड अंदर के जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा ट्रेनिंग ग्राउंड सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप लोग मोड के अंदर चले जाओगे तो यहाँ पे देखो मैं किसी भी तरीके से वीडियो के एडिट करके कट मार करके नहीं बनाऊंगा, जिसको आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। कुछ बंदे बताते हैं कि रिस्की भाई थोड़ा आप लोग मुझे ज्यादा बोलते हो, तो भाई आई एम सो सॉरी, पर आपको एक एक पॉइंट समझाना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपसे कोई भी गन ले लेनी है, या तो आपको अक्सर पता ही होता है कि यहाँ से कौन सी गन लेनी है जो कि आप लोग ज्यादातर यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं UMP ले लेता हूँ, और यहाँ पे डिसर्ट ईगल और यहाँ पे शॉर्ट गन, ठीक है। इतनी गन आपको ले लेनी है। और यहाँ पे देखो मैं मूवमेंट करने जा रहा हूँ और मूवमेंट अच्छी तरीके से हो ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो मैं मूवमेंट कितनी बार मतलब कर रहा हूँ, मूवमेंट अच्छी तरीके से हो ही नहीं रहा। और यहाँ पे देखो मैं भाग रहा हूँ फिर भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे देखो हेडशॉट मारने का ट्राई करते हैं, हेडशॉट लगते हैं कि नहीं। देखो भाई ऊपर की साइड फायर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिसर्ट ईगल का ट्राई करता हूँ। किसी भी गन का अगर आप लोग ट्राई करोगे तो कभी भी हेडशॉट लगते ही नहीं है। देखो भाई लोग यहाँ पे कितनी फास्ट तरीके से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ फिर भी हो नहीं रहा। इसका मतलब कि ये नहीं कि मूवमेंट ऐसे भागने वाला मूवमेंट, मैं ऐसे मतलब कि गन यहाँ से यहाँ तक तुरंत लाना होगा ना, यहाँ से यहाँ तुरंत, तो बहुत टाइम लग रहा है। तो वो सब कुछ मतलब कि इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी सेंसिटिविटी को प्लस करने से हमारे अंदर अच्छे खासा हेडशॉट लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जनरल सेंसिटिविटी है ना उसको आपको कितने तक ले जाना है, यहाँ पे 150 के आसपास आपको रखना है, ठीक है। सारी की सारी सेंसिटिविटी को आपको इसी तरीके से आसपास रखनी जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे मैं सीधा हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ, तो हेडशॉट देखो भाई लोग अभी भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि ये येलो येलो लग रहा है। तो भाई लोग देखो येलो येलो लग रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी सेंसिटिविटी हमारे अंदर चलेगी नहीं। तो भाई लोग देखते हैं और भी सेंसिटिविटी जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा हेडशॉट रेट है ना बढ़ता जाएगा। पर हमें है ना ऐसी प्रॉब्लम आपको
होगी, जो कि आपका जो ज़्यादातर रिकॉल होता है, आपकी एक्यूरेसी लो हो जाती है, तो उसको हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्रीज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं कितना करूँगा, तो यहाँ पे आपको 100 के आसपास ले जाना है। यहाँ पे हम लोग लेकिन 3 बार ट्राई करेंगे कि हमारे सेंसिटिविटी को 3 बार चेंज करेंगे, जिसको यहाँ पे हमारा हेडशॉट मारने में और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं इतना करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा चले जाना है फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और मैं हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारा पहले तो एक भी हेडशॉट नहीं लग रहा था, बट यहाँ पे एक का 2 हेडशॉट लग रहा है। तो इसका मतलब अभी हमारी सेंसिटिविटी ना थोड़ी सी इंक्रीज और करेगी, ठीक है ना। डिसएडिगर का ट्राई करते हैं, तो भाई लोग देखो डिसएडिगर का भी अच्छी तरीके से हेडशॉट नहीं लग रहा है। तो हमारी जितनी बने उतनी सेंसिटिविटी को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा है ना हेडशॉट रेट ऑटोमेटिक ही बढ़ता रहेगा। तो आपको फिर से करना क्या है कि अपनी जो भी सेंसिटिविटी है ना, उसी सेंसिटिविटी को हम मतलब कि ले जाते हैं 180 के आसपास। तो आपको भी इसे 180 के आसपास ले जाना है, ठीक है। फिर से हम लोग आ चुके हैं सेंसिटिविटी की ट्राई करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे हम फिर से ट्राई करेंगे यहाँ पे हेडशॉट मारने का। तो यहाँ पे देखो पैरों पे ऑटोमेटिक एम जा रहा है, तो इसका मतलब कि अभी भी हमारी जो भी सेंसिटिविटी है उसको और भी इंक्रीज माइनस प्लस करनी पड़ेगी। जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब आता है ना, जो हमने ट्राई किया वो अपने मोबाइल के हिसाब से मतलब कि थोड़ा सा इंक्रीज किया ना। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट किस तरीके से था। तो यहाँ पे देखो मैं जब भी फायर करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे रिकॉल बहुत हो रहा है, फायर कर रहा हूँ तो हेडशॉट लगते हैं, उतने येलो भी लगते हैं, जितना येलो उतना हेडशॉट। इस तरीके से हमें नहीं करना है भाई, हमें तो पूरी तरीके से हेडशॉट मारना है रिस्की भाई। ऐसे आप लोग मेरे को सवाल करो, तो इसी वजह से यहाँ पे देखो हम जनरल सेंसिटिविटी को कितना करेंगे। तो यहाँ पे देखो 170 पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लेके ट्राई मारते हैं हेडशॉट मारने का, तो किस तरीके से हेडशॉट लग रहा है। तो देखो पहले से थोड़ा सा और इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से हम ट्राई करते हैं सेंसिटिविटी के अंदर जाने के बाद रेड डॉट को हमारा ना थोड़ा सा और हाई करेंगे, ठीक है। 194 पे मैंने सेट किया है। अब देखिए किस तरीके से हेडशॉट लगता है। तो यहाँ पे देखो अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब देखो सेंसिटिविटी के अंदर फिर जाएंगे और 2s स्कोप को हम थोड़ा सा और माइनस करेंगे, 136 करते हैं, ठीक है। 136 करने के बाद यहाँ पे देखो पहली गोली यहाँ पे हमारा कितना मतलब कि रेड नंबर तो लग ही गया है ना। फिर भी अभी और भी सेंसिटिविटी को हम ट्राई करेंगे कि इस तरीके से हेडशॉट लगने वाले हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग मतलब कि सेंसिटिविटी देखते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि इस तरीके से रिस्की भाई बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो स्नैपिंग स्कोप को मैंने 161 कर दिया और यहाँ पे इसको थोड़ा सा लो कर देते हैं, 77 पे मतलब कि सेट कर लेते हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे हम पहले ट्राई करेंगे हमारी सेंसिटिविटी के अंदर डिसएडिगल का, ठीक है ना। तो डिसएडिगल यहाँ पे देखो किसी भी तरीके से वीडियो के एडिट नहीं कर रहा हूँ, माँ कसम मम्मी कसम भगवान कसम, ठीक है। और इसी सेंसिटिविटी को हम ट्राई करते हैं कि इस तरीके से हेडशॉट लगते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम लेकिन इंक्रीज करने के लिए आपको सेंसिटिविटी को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखो ये सेंसिटिविटी के अंदर मतलब कि हेडशॉट मारते हैं डिसएडिगल का, तो किससे हेडशॉट लगते हैं। तो यहाँ पे देखो पहली गोली हमारा हेडशॉट नहीं लगा, दूसरी गोली भी नहीं लगी। यहाँ पे ऊपर की साइड एम हो रहा था, यहाँ पे फिर से ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखो कितनी बार यहाँ पे मैं ट्रैक किया फिर भी हेडशॉट नहीं लगा। देखो अब करेंगे क्या, अपनी जो भी जनरल सेंसिटिविटी थी ना उसको और भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो बट ज़्यादा नहीं करना है, आपको 175 तक ले जाते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि इस तरीके से हेडशॉट लगते हैं। देखो पहली गोली हेडशॉट, दूसरी गोली भी हेडशॉट। तो इसका मतलब कि ये सेंसिटिविटी अभी तक मतलब कि ठीक ठाक है। इसके बाद देखते हैं यूएमपी का ट्राई करते हैं। तो देखो भाई पूरी तरीके से रेड नंबर। और यहाँ पे अब देखते हैं स्कोपिंग हेडशॉट किस तरीके से लगता है। तो यहाँ पे देखो स्कोप ओपन किया और यहाँ पे नॉर्मल से आपको ट्रैक करना है। देखो मैं किस तरीके से किया और इसी तरीके से इसको भी करना है, नॉर्मल से ड्रैग करना है। तो इस तरीके से ये काम करती है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा शॉटगन के अंदर सेंसिटिविटी देख सकते हो, मैंने किसी भी तरीके से अभी तक चेंज नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे देखो पूरी तरीके से रेड नंबर मार रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे शॉटगन का, तो शॉटगन का किस तरीके से हेडशॉट लगते हैं। तो यहाँ पे देखो अपना एम ऊपर की साइड जा रहा है। तो अब देखो किस तरीके से हेडशॉट लगा, काफ़ी बढ़िया तरीके से ना भाई। और ये किसी भी तरीके से एडिट नहीं है भाई, कसम खा के बता रहा हूँ, 100% लिख के देता हूँ। ये किसी भी तरीके से मैंने सेंसिटिविटी को एडिट नहीं किया है यार, सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। अब देखो ये सेंसिटिविटी आपके मोबाइल के अंदर स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। एंड मैं आपसे को अब बताता हूँ सेटिंग के बारे में, जो कि आपके मोबाइल के हिसाब से सेटिंग नहीं होगी तो आप लोग कभी भी हेडशॉट नहीं मार पाओगे। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अगर सेटिंग आपको परफेक्ट करनी है तो आपके मोबाइल कितना होना चाहिए बताएं। 2 GB से लेके 12 GB तक वाले जितने भी प्लेयर होंगे वो लोग सेटिंग एंड सेंसिटिविटी को मेरी 100% यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एम प्रेसिजन को ले जाना है डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर। काफी लोग बताते हैं कि फुल कंट्रोल के अंदर हेडशॉट अच्छी तरीके से लगते हैं। अरे भाई ना बाबा ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिफॉल्ट के अंदर रखो, 100% आपका ऑटो हेडशॉट लगेगा। इसके बाद जैसे आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको जो ग्रेनेड स्लॉट दिख रहा है ना, उसको आपको डबल स्लॉट कर देना है, ठीक है ना। और मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके भाई, इसी की फालतू की बात कर रहे हो। अब देखो मैं आप सभी को बता दूं, ये गेम प्ले को इंप्रूव करेगी। गेम प्ले इंप्रूव होगी तभी तो हेडशॉट मार पाओगे ना। तो यहाँ पे देखो आपको ग्लूवल एंड ग्रेनेड ये दोनों अलग अलग कर दिया मैंने, दो मतलब कि डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये पहले है ना एकदम मतलब कि ऐसे दोनों एक साथ होता है, तो आपको ये डबल को है ना अलग अलग कर देना है, ग्लूवल एंड ग्रेनेड। जब चाहो मैं ग्लूवल डाल सकता हूँ, जब चाहो मैं ग्रेनेड भी कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से आपका अच्छी तरीके से हेडशॉट भी लग सकता है और आप लोग मतलब कि 1v4 भी क्लच अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो भाई ये बहुत बढ़िया तरीके से इसको यूज करना
करना है और आपको मैंने जिस तरीके से बताया ग्रेनेड स्लॉट को आपको डबल स्लॉट कर देना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के अंदर जाना है तो यहाँ पे आपको ये डैमेज इंक्यूबेटर दिख रहे हैं ना, उस पर आपको क्लासेस कर देना है। ठीक है, हिट मार्क को यहाँ पे आपको न्यू करना है। जहाँ पे देखो ये है ना हमारे जो हेडशॉट मारती है ना, तो उसका अलग तरीके से एनिमेशन देखने को मिलता है, जिसकी आपकी ना गेम प्ले और भी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यू कर दिया है। इसके बाद आपको एनिमी आउटलाइन दिख रहे हो ना, उसको मैंने सिंपल सा ऑन किया है, तो आप लोग भी मतलब कि ऑन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल सा बात यही है कि मैं जब भी इसको ऑफ करता हूँ तो उसका अच्छी तरीके से हेडशॉट भी अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पे जैसे मैंने ऑन किया तो यहाँ पे देखो उसकी मतलब कि आउटलाइन कैसे देखने को मिल रही है, एनिमी की येलो येलो कलर की दिख रही ना, तो वही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बंदे का हेड मतलब कि हेड अच्छा तरीके से देखने को मिलेगा, तभी तो आपको मतलब कि हेडशॉट मार पाओगे ना। तो इसको आपको एनिमी आउटलाइन है उसको ऑन कर देना है। इसके बाद जैसे आप लोग जाओगे ग्रेनेड स्लॉट एडिट है ना, उसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करोगे तो यहाँ पे देखो है ना, जैसे मैं ऑफ करता हूँ तो बंदा दिखाई भी नहीं दे रहा है, पर जैसे मैंने ऑन किया तो देखो बंदा किस तरीके से पास में दिखाई दे रहा है। तो भाई अच्छी तरीके से हेडशॉट इस तरीके से भी मार सकते हो। और ये रिकमेंडेड को आप सभी को पता होगा कि हम BR रैंक के अंदर कोई भी लूट अगर हमारे पास नहीं होती है तो ऑटोमेटिक हमारी गैरीना बताती रहती है, तो आपको रिकमेंडेड को आपको हमेशा ऑन कर देना है। सेंसिटिविटी को मैंने आप सभी को बताया कि मैंने किस तरीके से यूज करके हेडशॉट मारा था। ठीक है, और यहाँ पे ऑटो पिकअप के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो BR रैंक के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी BR रैंक के अंदर है ना, आपकी जो बैकपैक होती है वो ज़्यादा फुल हो जाती है। तो इस तरीके से सेटिंग कर लो, आपकी बैकपैक फुल नहीं होगी। और यहाँ पे देखो मेडिकेट मैंने जिस तरीके से रखा है उस तरीके से आप लोग को मेडिकेट का मतलब कि देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखो जैसे आप लोग नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपको एमओ दिख रहा है ना, तो एमओ भी देख सकते हो मैंने किस तरीके से रखा है, तो आप लोग भी इस तरीके से कर देना। ठीक है, वाइब्रेशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको वाइब्रेशन किस तरीके से रखना है, मैंने सारे के सारे ऑफ कर दिए, क्योंकि आप लोग जब भी गेम खेलने जाओगे तो यहाँ पे है ना ऐसे वाइब्रेशन होता रहेगा बार बार, तो आपको गेम प्ले करने में मजा ही नहीं आएगी। तो आपको है ना कोई भी ऑन नहीं करना है, आपको सारे के सारे ऑफ कर देना। 100% आपकी गेम प्ले तो इंप्रूव होगी ही होगी, और आपका ऑटो हेडशॉट मारने की जो शक्ति होगी ना वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी अपने दम पे। ठीक है, इसके बाद जाएगी यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे देखो आपको जो लाइक वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, वो लाइक वाला ऑप्शन क्यों बता रहा है पता है, सारे मोबाइल के अंदर इस तरीके से होता है। तो ये गैरीना खुद बता दी कि आपको अगर लाइक वाला ऑप्शन कर आप लोग सिलेक्ट करते हो तो आपका मोबाइल ब्लैक नहीं होगा, आपका हीट नहीं होगा, गर्म भी नहीं होगा मोबाइल, और अच्छी तरीके से आपका गेम है ना एकदम स्मूथ चलेगी। तो इसको जरूर से यहाँ पे देखो लाइक वाला जो ऑप्शन होता है गैरीना बताती है, उसको सिंपल सा क्लिक कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मतलब कि फायर ब्रेडिंग की साइज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे काफी लोग बताते हैं कि रिस्की भाई आपकी फायर ब्रेडिंग की साइज बताओ, तो देखो मेरी फायर ब्रेडिंग की साइज है 42। बट यही नहीं भाई, अब तो आगे आगे आपको जो मैं बताने वाला हूँ ना उसको यूज करो। देखो आपकी फायर ब्रेडिंग की साइज सबसे नीचे क्या होनी चाहिए, सबसे नीचे होनी चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे उसकी पोजीशन भी सबसे नीचे होनी चाहिए। अब देखो मैं ड्रैग करने जाऊँगा तो यहाँ पे ऐसी अनवांटेड चीजें होती है, तो यहाँ पे यहाँ तक ही जाएगा पाएगा ना, आगे जा ही नहीं पाएगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो भाई हेडशॉट किस तरीके से लग पाएंगे, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें होती है ना उसको यहाँ से हटा दो सिंपल सा दोस्तों। इतना करने के बाद यहाँ पे देखो आप लोग जब भी हेडशॉट मारने जाओगे ना तब भी आपको मतलब कि एकदम परफेक्ट हेडशॉट लगेगा, कोई भी अनवांटेड चीजें आपको है ना ऐसे आसपास रखनी ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ड्रैग हेडशॉट मारोगे तब भी काम आएगा, बिना ड्रैग हेडशॉट मारोगे तब भी काम आएगा, और अच्छी तरीके से इसको यूज करो। 100% मैं आपसे वो लिख के देता हूँ, ये फायर ब्रेडिंग की साइज 42 है ना, 100% आपके अंदर वर्क करेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बढ़ाना चाहते हो तो 45 से आगे मत ले जाना। ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आपके मोबाइल के अंदर 100% होना चाहिए, तभी आप लोग 1v4 क्लच कर पाओगे एकदम इजी तरीके से, ओनली रेड नंबर भी मार सकते हो। अब देख बात करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे बताते हैं कि रिस्की भाई हम लोग मतलब कि ग्लोअल डालते हैं ना तो 1 सेकंड के बाद लगता है, यार ऐसा क्यों होता है बताएं। तो देखो आपको जब भी मतलब कि गेम खेलने जाओ तो आपको रिपोर्ट नेटवर्क इश्यू है ना, उसको रिपोर्ट सेंड कर दो ना, सिंपल सी बात है। जब भी गेम को ओपन करो तो पहला काम ये करना है, आपको कोई इवेंट पे नहीं जाना है, किसी भी तरीके से नहीं जाना है, आपको रिपोर्ट नेटवर्क इश्यू दिख रहा है ना उसको आपको सिंपल सा रिपोर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपका 99 का प्रॉब्लम नहीं आएगा। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे ये ब्राउजर क्लियर के बारे में। आपने गेम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी देखी होगी कि अनवांटेड जो चीज़ें होती है ना हमें बार बार मतलब कि ऐसे कभी देखो ग्लिच भी आती है आपकी गेम के अंदर, ठीक है ना। कभी यहाँ पर खड़े होते तो ऑटोमेटिकली इधर से उधर चले जाते, अरे भाई ये क्या हो रहा है, तो आपको ब्राउजर को क्लियर केस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्लियर केस करने के बाद यहाँ पे आपको ये सेटिंग जो हमने सेंसिटिविटी बताई, सेटिंग बताई, तो उसको सारा का सारा अगर परमानेंट रखना चाहते हो तो आपको अपलोड कर देना है, और जब चाहो तब आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और मैंने आप सभी को जिस तरीके से ये सेटिंग बताया है वो हैकर लेवल की सेटिंग है, तो इसको जरूर से दोस्तों यूज करो। 100% आपका भी ऑटो हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अभी तक आप सभी ने ये लेफ्ट एंड राइट वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो क्या देखा है, तो उस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे उधर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।